हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिज़ाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज को हमें 40 साइज में बनाना है, तो अस्तर को खोल के इस तरह से बिछा लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। अस्तर को हमें बराबर कर लेना है। इस वीडियो में हम केवल बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। तो हमने ब्लाउज़ की लंबाई रखा है 15.5 इंच, क्योंकि ये तैयार होने के बाद 14.5 इंच आएगा। हमने इसमें मार्जिन भी ऐड किया है। 15.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से सीधा कर लेंगे। देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है, क्योंकि तैयार होने के बाद ये 14.5 इंच पे आएगा। बैक पार्ट की कटिंग है ये। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट को, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों का हम वीडियो जब बनाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपका जो भी साइज है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। शोल्डर रखें हम 7 इंच और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच, क्योंकि डिज़ाइन को हमें बोट नेक में बनाना है। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का 4 पार्ट होगा 10 इंच। इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाएंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। अब हमें आर्म होल में 1.25 इंच पे गोलाई देना है, क्योंकि बैक पार्ट में हम 1.25 इंच पे गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे। इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें बोट नेक का मार्क करना है, तो बोट नेक हम रखेंगे 4 इंच पे चौड़ाई में और लंबाई में 10 इंच। देख लीजिए, हमने 10 इंच पे मार्क किया है और नीचे से चौड़ाई में भी लेंगे 4 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। इस डिजाइन को हमें बोट नेक में बनाना है। अब एक मार्क करेंगे हम 3 इंच पे बोट नेक के लिए और इस तरह से मिला देंगे सीधा सीधा। अब हमें इस तरह से बोट नेक का शेप देना है। अगर आपके पास इस तरह से पट्टी नहीं है तो आप अपने हाथ से कर लीजिएगा और पटरी से इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। और नीचे से भी इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है, तो पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड किए हैं। लंबाई में लिए हैं 11.5 इंच और चौड़ाई में है 6 इंच 2 पॉइंट। पेस्टिंग को हमें इस तरह से सेंटर में रख लेना है बराबर करते हुए। अब हमें पेस्टिंग को इस तरह से खोलना है और सेंटर में पिन से पिन अप कर देंगे पेस्टिंग को अस्तर के साथ। और जो हमारा मार्क दिख रहा है उसके ऊपर हमें मार्क करना है। इस तरह से पहले हम हल्का हल्का मार्क करेंगे। देख लीजिए, हम हल्का हल्का मार्क कर रहे हैं। आप भी इस तरह से कीजिएगा। जब आपको लगे कि ये हमारा मार्क प्रॉपर बन गया है, बिल्कुल सेम जैसे हम मार्क किए थे, अब इस तरह से पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे और जो हम मार्क किए हैं उसके ऊपर मार्क करना है। पहले हम हल्का हल्का करेंगे, उसके बाद डार्क करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बिना पेपर पेस्टिंग का भी बना सकते हैं। अब हमें पेस्टिंग में इस तरह से
मार्जिन के लिए मार्क करना है। तो पेस्टिंग को हमें 1 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। देख लीजिए हमने डार्क में मार्क कर लिया है। अब हमें मार्जिन वाली मार्किंग को भी डार्क कर लेना है इस तरह से। अब इनको यहाँ से निकालेंगे। अब हमें अस्तर को कटिंग करना है। तो अस्तर को इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमें पेस्टिंग को कटिंग करना है। तो जो हम डिजाइन का मार्क किए थे उसी पे हमें कटिंग करना है। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें मार्जिन वाली मार्किंग को कटिंग करनी है। तो पिन से पहले पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा पेस्टिंग बराबर में कटिंग हो। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है। अब हमें डॉट के लिए इस तरह से एक मार्क करना है अस्तर में, और ऊपर से भी लंबाई में 4 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट बनाना है बैक पार्ट में। हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इस तरह से मार्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो मेन कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है और इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मेन कपड़े पे हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मेन मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। और हमें अस्तर को इस तरह से बिछाना है और पेस्टिंग को इस तरह से रख के प्रेस लगाना है। प्रेस करके हमें पेस्टिंग को चिपका लेना है सेंटर में। हमने अस्तर और मेन कपड़े को साथ में रखा है। तो फ्रेंड आगे अपनी मशीन पे मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो हमें पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाना, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाना है पूरे डिजाइन में। अस्तर और मेन कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया। अब हमें पिन को बाहर निकालना है। अब हमें कटिंग करना है। तो जो पेस्टिंग के अंदर कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें कटिंग करके कपड़े को निकाल लेना है और पेस्टिंग के अंदर छोटा छोटा कट लगाएंगे। ध्यान रहे आपका सिलाई कटे ना। पूरे डिजाइन में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को और पेस्टिंग को साथ में अंदर की तरफ पलटना है। पहले हम कॉर्नर को बाहर निकालेंगे। पहले हमें डिजाइन का कोना बाहर निकाल लेना है और हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करके प्रेस लगाना है। आप देख सकते हैं हमने प्रेस लगा लिया है। अब हमें डिजाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाना है। अस्तर को और मेन कपड़े को बराबर करते हुए हमें पूरे डिजाइन में सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करना है और पूरे अस्तर में सिलाई लगाना है। मेन कपड़े को बराबर करते हुए अस्तर के साथ सिलाई लगाना है। चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है पूरे अस्तर में। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे चारों तरफ से। फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें नेक में लेस लगाना है, तो हमने पतला लेस लिया है क्योंकि इस डिजाइन में मोटा लेस नहीं अच्छा लगेगा। हमें पूरे नेक में इस तरह से लेस लगा लेना है। लेस को हमें राउंड शेप में घुमाना है, जिस तरह से हमारा डिजाइन बना हुआ है उसी तरह से हमें लेस को घुमाते हुए सिलाई लगाना है। तो जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। फ्रेंड देख लीजिए हमने लेस लगा लिया, हमें उसके ऊपर डबल सिलाई लगाना है लेस के ऊपर, क्योंकि लेस हमारा अच्छे से बैठ जाए। देख लीजिए हमने डबल सिलाई लगा लिया पूरे लेस में। हमें कमर पट्टी लगाना है। पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। इस तरह से ब्लाउज के ऊपर रख के और सिलाई लगाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसको कटिंग करके निकाल देंगे। पट्टी को हमें इस तरह से पूरे पट्टी के ऊपर हमें नाखून से इस तरह से प्रेस करना है। और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है। पट्टी के ऊपर हमें तुरपाई लगाना है। तुरपाई लगाने के बाद सिलाई को खोल देंगे और यहाँ पे इस तरह से डॉट बनाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी बनाएंगे। देख लीजिए हमने दोनों तरफ डॉट बना लिया है। आप चाहते तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते थे जहाँ पे हम डोरी लगाए हैं, लेकिन ये कस्टमर का ब्लाउज उन्होंने डोरी बोला लगाने के लिए। फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।